अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं ट्रैवल अफेयर्स। आज 31 दिसंबर 2022 है। वक्त हो रहा है रात के पूरे 9 बजे का। मैं इस वक्त जा रहा हूँ स्टॉकहोम सेंट्रल की तरफ और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्वीडन के अंदर न्यू ईयर को कैसे वेलकम किया जाता है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ ट्रेन के बिल्कुल स्टेशन के पास और लेट्स गो एंड वॉच द शो। ये खड़ी है जी हमारी ट्रेन और ये हमें ले जाएगी स्टॉकहोम सेंट्रल। भाई साहब निकल ना जाना मेरे जाने से पहले। ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट खाली है। अच्छा जी, आज हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है देखने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि सिटी सेंटर को भी विज़िट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। और जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बिल्कुल जो रॉयल पैलेस है यहाँ का वो भी है और पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी है। इसके अलावा कुछ खाने पीने का भी हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम कर लें। तो लेट्स गो। ज़िंदगी के 45 मिनट ट्रेन स्टेशन में गुजारने के बाद और कोई 2180 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस वक्त मैं आ गया हूँ जी स्टॉकहोम सेंट्रल। और सेंट्रल स्टॉकहोम जो है वो इस वक्त काफ़ी रोशन सा है। पीछे काफ़ी लाइटिंग की गई है बिल्डिंग्स के ऊपर और अभी मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। इसे कहते हैं जी सर्जुल तोरियत और बिल्कुल शहर का वस्त है ये और सबसे बड़ा स्टेशन भी है जहाँ से सारे शहर के लिए कनेक्शंस आपको मिल जाएंगे, कम्यूटर ट्रेन्स के भी और मेट्रोस के भी। ये है जी शहर स्टॉकहोम का चुबुर्जी चौक। इस स्ट्रीट का नाम है जी ड्रॉपिंग गातन और ये स्टॉकहोम की सबसे फेमस टूरिस्ट स्ट्रीट है। इस वक्त खड़ा हूँ मैं सर्जुल तोरियत पे और जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था लोग अभी कुछ ज़्यादा बाहर नहीं निकले और क्योंकि शायद अभी वजह ये है कि 10 बजे का टाइम है और मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर में शायद रश होगा या शायद मैं एग्जैक्ट जगह पर नहीं हूँ जिस जगह पर मेन जो है वो आतिशबाजी का मुजाहरा होता है। लेकिन मेरी बैक साइड पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई गई हैं। टाइम हुआ चाहता है जी पेट पूजा का और पेट पूजा की जाएगी मैक्स बर्गर पर। मैक्स बर्गर स्वीडन का सबसे बेस्ट जो है वो समझा जाता है बर्गर और वाकई में ये बाकी जो फूड चेन्स हैं उनसे काफ़ी बेटर है। तो लेट्स गो। ये लिया जी मैंने फ़िश बर्गर और मैक्स का जो फ़िश बर्गर है वो वन ऑफ द बेस्ट इन स्वीडन है और चूँकि ये मेन्यू है इसलिए इसके साथ ये फ्राइज़ और ये कोक। पीछे बैठे भी काफ़ी बदली है लेकिन
मुझे तो मज़ा आ। खाने से फरागत के बाद मैं वापस आ गया हूँ बाहर और अभी मैं जा रहा हूँ उस स्पॉट की तरफ, यानी जहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। लो जी, जो मज़ा पराई बर्फ़ के ऊपर घसीटियाँ मारने का है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। ये लूला नहीं है, ये बस करतब कर रहा है बेचारा। ग्यारह बज के हो रहे हैं 45 मिनट और मेरी बैक साइड पर एक बहुत ही खूबसूरत, ये क्रिसमस ट्री तो नहीं हो सकता क्योंकि क्रिसमस हो गई है खत्म, ये कुछ न्यू ईयर का ट्री लग रहा है। बहरहाल बड़ा खूबसूरत ट्री है और इसकी हाइट होगी कमो बेश 50 मीटर और शहर के अंदर जो है वो इस वक्त काफ़ी रश है, लोग पहुंच चुके हैं अपने एक्शन स्पॉट के ऊपर, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा पेश किया जाएगा और स्टॉकहोम की इन्वायरमेंट पॉलिसी की ऐसी की तैसी की जाएगी। तो जब शो शुरू होगा तो फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। नहीं जी, 12 बज गए हैं और इस वक्त सेलिब्रेशन जो है वो अपने पूरे जोर में है। मैं चारों तरफ कैमरा नहीं घुमा सकता क्योंकि चारों तरफ एक ही जैसी फायरवर्क्स है, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हैं इस वक्त। तकरीबन जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसके चारों तरफ कुछ भी नहीं तो 20-1 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे। नहीं जी, आज का ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया और साल ब्लॉग भी ख़त्म हो गया, तो अब आप मुझे दें इजाज़त। जाने से पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और खुदा करे कि आपका जो साल 2023 है वो बहुत अच्छा गुजरे।